हमारे साथ जयंत पाटिल जी हैं। सर, 80% स्ट्राइक रेट और इंडिया गठबंधन में 30 सीटें महाराष्ट्र से, क्या है वजह? वजह शरद पवार जी का नेतृत्व है। शरद पवार जी के नेतृत्व में हमने जो काम किया है, मुझे लगता है उनका जो तर्जुबा है, महाराष्ट्र में जो कॉन्टैक्ट्स है, उनके बारे में लोगों के दिल में जो आस्था है और रिस्पेक्ट है, उसके कारण मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी के सीटें ज्यादा आई। साथ में शिवसेना, कांग्रेस, इनके लोगों ने भी, इनके नेताओं ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जिस प्रकार की जीत हुई, आपको बहुत सारे फोन भी आने लगे, कुछ फोन तो अजीत पवार गुट से आने लगे विधायकों के। आते हैं फोन, आ रहे, कांग्रेचुलेट करने को, मेरा अभिनंदन करने के लिए फोन कर रहे हैं लोग, और मैं भी वो स्वीकार करता हूं और अच्छी बात करते हैं सब। तो शरद पवार खेमे में सब आएंगे, उनको आप स्वागत करेंगे? नहीं, आज ये नहीं कह सकता हूं मैं, इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ऐसी सिर्फ बातचीत हुई है, निर्णय तो किसी का नहीं हुआ है ना, तो अभी कुछ कह नहीं सकेंगे। तो दिल्ली में इस बार तो अब की बार मिलीजुली सरकार है, और मिलीजुली सरकार में नीतीश बाबू, चंद्रबाबू, ये दो नेताओं पर आश्रित होगा, और जो कि दोनों आपके साथ ही रह चुके हैं। नीतीश बाबू प्राइम मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट हो सकते हैं, और चंद्रबाबू नायडू, इनको भी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तजुर्बा है। ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर उनकी इच्छा देश का नेतृत्व करने की है, तो मालूम नहीं एनडीए में कैसा उनका स्वागत किया जाएगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आपने तो ऑफर दे दिया उनको, मतलब? नहीं, मैं उनके दोनों के तर्जुबे और उनकी कैपेसिटी के बारे में आपको कहा। मतलब पीएम पद का ऑफर अगर दिया जाए तो ये विकल्प खुला हुआ इंडिया गठबंधन के सामने, नीतीश कुमार का ऑफर हो सकता है? नहीं, इंडिया जो जब हुई थी गठबंधन, मेरी परिसीमा महाराष्ट्र स्टेट के बाहर नहीं है। मुझे देश का राजनीति में कुछ कहना नहीं है। तो देश में क्या होता है वो उसके बारे में आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ कह नहीं पाऊंगा। देखते हैं आस्ते आस्ते क्या होता है। अभी तो एनडीए की सरकार होगी, मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये दोनों की कैपेसिटी क्या है ये मैं आपको बता रहा था। 5 साल पूरा करेगी ये जो गठबंधन वाली सरकार होगी? ये दोनों जो नेता है वो वही देश की आशा है, देखते हैं क्या होता है। जब इंडिया गठबंधन की संकल्पना आई थी तो नीतीश कुमार ने ही उसको लीड किया था। वो तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आइडिया ऑफ इंडिया हैज कम फ्रॉम हिम, ऐसा कुछ लोग मुझे कह रहे थे। अब आइडिया ऑफ इंडिया को पूर्ण विराम देके वो आइडिया पूरा करने के लिए देखते हैं क्या होता है। उद्धव ठाकरे भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके भी सांसद कम हो गए हैं। मिलकर आप आए हैं, बताएं। नहीं, वो बहुत भरोसेमंद आदमी है, नेता है, इस पूरे महाराष्ट्र का विश्वास है। जो ओपनली जो बोलते वही राजनीति बैठ के भी वो करते हैं। सिर्फ एक मेरा आखिरी सवाल कि जो विधायक अगर आने के इच्छुक होंगे तो उन्हें किन शर्तों पे पार्टी में वापस लिया जाएगा? अजीत पवार गुट के विधायक। शर्त नहीं है, क्योंकि हमने बातचीत शर्तों के ऊपर नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो सिर्फ। अब शर्तों के स्टेज पे नहीं आए हम, हमारी सिर्फ बातचीत है, लेकिन हम लेना या न लेना इसका निर्णय नहीं लिया। पार्टी सब बैठ के केस टू केस हमारी पार्टी की छवि खराब न होने की प्रिकॉशन लेके हम निर्णय आवश्यकतावश करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जयंत पाटिल, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं। यानी कहीं न कहीं एक ऑफर, एक संकेत के रूप में दे दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं तो उनके लिए पीएम पद का भी विकल्प खुला हुआ है। और रही बात गठबंधन सरकार की, जो मोदी सरकार तीसरी पारी शुरू करने जा रही है, ये कहना है कि भविष्य में इस सरकार का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। कैमरामैन जावेंद्र खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।